इस वीडियो में हम स्मॉल एक्स अप्रोक्सीमेशन के बारे में बात करेंगे। स्मॉल एक्स अप्रोक्सीमेशन दरअसल अप्रोक्सीमेशन का एक तरीका कार है जो कि इक्विलिब्रियम के सवालात हल करने के लिए इस्तेमाल होता है। लेकिन यहाँ याद रखने की सबसे अहम बात यह है कि स्मॉल एक्स अप्रोक्सीमेशन का तरीका हमेशा काम नहीं आता। ये तरीका सबसे अच्छा तब काम आता है जब आप इसे इस रिएक्शन के लिए इस्तेमाल करें जो कि या तो रिएक्टेंट्स या फिर प्रोडक्ट्स की हमायत में या रिएक्टेंट्स या फिर प्रोडक्ट्स की तरफ ही अमल में आए। और आपको अमूमन भी स्मॉल एक्स अप्रोक्सीमेशन का इस्तेमाल ऐसे रिएक्शंस में ही करना चाहिए जो या तो प्रोडक्ट की तरफ जारी हो या फिर रिएक्टेंट्स की तरफ। अभी यहाँ आप सोच रहे होंगे कि हमें कैसे पता चलेगा कि रिएक्टेंट प्रोडक्ट की जानिब अमल में आएगा या रिएक्टेंट्स की तरफ। तो इसका जवाब मैं आपको ये दूंगी कि इसका इन्हिसार आपकी इक्विलिब्रियम कांस्टेंट की वैल्यू पर होता है। तो अगर कोई चीज प्रोडक्ट की तरफ ज्यादा फेवर कर रही है तो इसका मतलब ये होगा कि इसका के यानी कांस्टेंट बहुत बड़ा होगा। और बहुत बड़े के से हमारा मतलब ये है कि ये इसकी वैल्यू 10 जिसके ऊपर पावर होगी 4 इतनी होगी या इससे ज्यादा होगी। यहाँ हम के सी के बारे में बात कर रहे हैं जिसमें हमारा इक्विलिब्रियम कांस्टेंट मोलर कंसंट्रेशन में मौजूद है। और इसी तरह से जब हम ये कहते हैं कि कोई चीज रिएक्टेंट की तरफ ज्यादा फेवर कर रही है तो इसका मतलब ये होगा कि इसका केसी बहुत कम होगा। तो केसी कम होने से मुराद ये है कि इसका केसी या तो 10 के ऊपर पावर -4 जितना होगा या इससे भी कम होगा। तो ये वो तमाम सूरतें हैं जिसमें स्मॉल एक्स अप्रोक्सीमेशन का इस्तेमाल हो सकता है। और जब केसी की वैल्यू 10 जिसके ऊपर पावर है 4 और 10 जिसके ऊपर पावर है -4 के दरमियान हो तो ये स्मॉल एक्स अप्रोक्सीमेशन ठीक से काम नहीं करता। और फिर तब आप दूसरा तरीका इस्तेमाल करना चाहेंगे। फिर आप या तो क्वाड्रेटिक इक्वेशन का इस्तेमाल करना चाहेंगे या फिर आप सक्सेसिव अप्रोक्सीमेशन का इस्तेमाल करना चाहेंगे। और इस मौजू पर फिलहाल हम इस वीडियो में बात नहीं करेंगे। तो अब ये बताएं कि ये स्मॉल एक्स अप्रोक्सीमेशन काम किस तरह करता है। तो इसका पहला स्टेप या पहला मरहला ये है कि सबसे पहले तो आप ये फर्ज कर लें कि आपका रिएक्शन मुकम्मल तौर पर किसी एक तरफ अमल में आ रहा है और आप ये जानते हैं कि इसका इन्हिसार के की वैल्यू पर होगा। तो फर्ज करें कि रिएक्शन 100% या तो रिएक्टेंट्स की तरफ अमल में आ रहा है या फिर प्रोडक्ट्स की तरफ। और ये इन्हिसार करता है इस चीज पर कि वाकई के ज्यादा है या कम है। अब दूसरा स्टेप ये है कि हम पहले अपना ICE टेबल बनाने के लिए पहले स्टेप से मालूमात लें। I यानी इनिशियल कंसंट्रेशन तो इब्तदाई कंसंट्रेशन, C यानी चेंज इन कंसंट्रेशन तो कंसंट्रेशन में तब्दीली और E मतलब इक्विलिब्रियम कंसंट्रेशन की मालूमात। इसके बाद हम अपने ICE टेबल में ये फर्ज करते हुए कि x वाकई में छोटा है इस x की वैल्यू निकालेंगे। लिहाजा इसलिए इस तरीके का नाम स्मॉल एक्स अप्रोक्सीमेशन है और हम इसकी मिसालें करते वक्त इसके बारे में कुछ और चीजें तफसील में जानेंगे। तो फिर हम x का हिसाब लगाएंगे। अच्छा, तो अब आखिरी स्टेप जो कि बहुत ज्यादा जरूरी है वो है अपना जवाब चेक करना। मैं ज्यादातर इक्विलिब्रियम कांस्टेंट की वैल्यू दोबारा से के सी या इक्विलिब्रियम कांस्टेंट एक्सप्रेशन में डालकर चेक कर लेती हूँ कि आया हमारा जवाब ठीक है भी या नहीं। आया हमें जवाब में के की वही वैल्यू मिली है जो हम सोच रहे थे या नहीं। चलिए अब जो कुछ भी हमने पढ़ा है इसे मजीद समझने के लिए हम एक मिसाल देख लेते हैं। हम यहाँ एक ऐसी मिसाल ले रहे हैं जिसमें हमारे पास इक्विलिब्रियम कांस्टेंट बहुत कम या छोटा है, यानी केसी या तो 10 जिसके ऊपर पावर है -4 है या फिर इससे कम है। इसका मतलब ये हुआ कि चूंकि हमारा इक्विलिब्रियम कांस्टेंट बहुत कम या छोटा है तो जब हम इक्विलिब्रियम को पहुंचेंगे तब हमारे पास रिएक्शन के बर्तन में ज्यादा रिएक्टेंट्स होंगे और प्रोडक्ट्स बहुत ज्यादा नहीं होंगे। तो मिसाल के तौर पर जिस रिएक्शन की हम आज बात करेंगे वो ये है कि आयोडीन गैस I2 जो कि आयोडाइड यानी I2- के साथ इक्विलिब्रियम में है। अच्छा, अब ये I2- भी गैस है। इस मखसूस रिएक्शन की के वैल्यू है 5.6 ज़रबे 10 जिसकी पावर है -12। ये नंबर काफी छोटा है और जाहिर है ये 10 जिसके ऊपर पावर है -4 उससे तो काफी छोटा है।
तो अब हम यहाँ स्मॉल एक्स अप्रोक्सीमेशन का इस्तेमाल कर सकते हैं। इस रिएक्शन के बारे में हमारे पास कुछ और मालूमात भी मौजूद हैं। हम यहाँ ये भी जानते हैं कि I2 की इब्तदाई कॉन्सेंट्रेशन 0.45 मोलर है और I- की इब्तदाई कंसंट्रेशन 0 है। अब इसी को देखते हुए हम स्मॉल एक्स अप्रोक्सीमेशन के आगे के स्टेप्स करेंगे। तो सबसे पहले हम फर्ज करेंगे कि रिएक्शन 100% या तो रिएक्टेंट्स की तरफ अमल में आ रहा है या फिर प्रोडक्ट्स की तरफ। यहाँ हम जानते हैं कि हमारे पास ज्यादा रिएक्टेंट्स मौजूद हैं। अगर हम प्रोडक्ट्स के बगैर सिर्फ रिएक्टेंट से शुरू करें तो हम फर्ज करेंगे कि इक्विलिब्रियम पर भी हमारे पास ज्यादातर रिएक्टेंट ही मौजूद होगा। यहाँ ये वैल्यू थोड़ी सी तब्दील होगी। I2 की कुछ मिकदार I- में तब्दील होगी। तो हम I2 की इस स्मॉल कॉन्सेंट्रेशन के लिए जो कि तब्दील हुई है इसकी जगह X- लिख देंगे और ये X- फिर I- के 2 मोल्स में तब्दील हो जाएगा। लेकिन हम यहाँ X की वैल्यू बहुत बड़ी होने की तवक्का नहीं करते और यही चीज है जिसकी वजह से हम इस रिएक्शन के लिए स्मॉल एक्स अप्रोक्सीमेशन का तरीका इस्तेमाल करने के काबिल हैं। अब अगर हम इक्विलिब्रियम कांस्टेंट निकालने के लिए इन्हें जमा कर दें तो I2 की वैल्यू होगी 0.45 मोलर माइनस X। I- की कंसंट्रेशन के लिए वैल्यू होगी 2x। अब हम x की वैल्यू निकालने के लिए x छोटा या स्मॉल फर्ज करते हुए Kc एक्सप्रेशन का इस्तेमाल कर सकते हैं। इस मखसूस सवाल का Kc होगा I- की कंसंट्रेशन का स्क्वायर तकसीम करेंगे I2 की कंसंट्रेशन से। अब अगर हम अपने ICE टेबल से इक्विलिब्रियम कांस्टेंट की वैल्यूज इसमें डालें तो हमें मिलेगा 2x स्क्वायर। इसको हम तकसीम करेंगे 0.45 मोलर माइनस x। अभी तक हमने कोई अप्रोक्सीमेशन नहीं बनाई थी लेकिन अब हम अपनी अप्रोक्सीमेशन बना सकते हैं। हम फर्ज कर रहे हैं कि x छोटा होगा या स्मॉल होगा और बिलखसूस हम फर्ज कर रहे हैं कि 0.45 x मोलर से बहुत ज्यादा छोटा है। अब इसका क्या मतलब हुआ? अब इसका मतलब ये हुआ कि हम ये फर्ज कर सकते हैं कि 0.45 मोलर माइनस x तकरीबन 0.45 मोलर के ही बराबर होगा। यानी x ने इक्विलिब्रियम पर I2 की कंसंट्रेशन ज्यादा तब्दील नहीं की। तो अब इसने हमारी Kc की एक्सप्रेशन को काफी आसान बना दिया है। तो न्यूमरेटर में हमारे पास 4x स्क्वायर होगा और डिनोमिनेटर में अब हमारे पास x मौजूद ही नहीं होगा। तो इस चीज ने हमारी इक्वेशन को हल करने के लिए काफी आसान बना दिया है। अब ये बराबर होगा 5.6 ज़रबे 10 जिसका पावर है -12। जबरदस्त। अब हम क्या करेंगे कि हम दोनों साइड को 0.45 से मल्टीप्लाई करवा देंगे और दोनों साइड को 4 से डिवाइड कर देंगे। तो हमें जवाब मिलेगा एक्स स्क्वायर बराबर होता है 6.3 ज़रबे 10 जिसकी पावर है -13। अब अगर हम इसका स्क्वायर रूट करें तो हमें जवाब मिलेगा x बराबर होता है 7.9 ज़रबे 10 जिसका पावर है -7 मोलर। तो ये आ गई हमारी x की वैल्यू। अब यहाँ दूसरा अहम स्टेप आता है जिसमें हमें ये देखना जरूरी होता है कि हमारी अप्रोक्सीमेशन सही है भी या नहीं। हमने कहीं कुछ तब्दीली तो नहीं की। हमने ये फैसला किया था कि x काफी छोटा है यानी काफी स्मॉल है और इसलिए हमने अपनी इक्वेशन में से नजरअंदाज कर दिया था। अब हमें ये यकीनी बनाना है कि हमने जो कुछ फर्ज किया था वो सही है भी या नहीं। हमने देखा कि x बराबर है 7.9 ज़रबे 10 जिसका पावर है -7 के और हमने फर्ज किया था कि ये 0.45 से बहुत छोटा होगा और ये यहाँ पे नजर भी आ रहा है। ये 0.45 से तकरीबन 6 ऑर्डर्स मैग्नीट्यूड छोटा है। तो इसका मतलब अभी तक तो सब कुछ अच्छा चल रहा है। अब हम अपना जवाब चेक करके इसे यकीनी बना सकते हैं। हम x की वैल्यू डालकर Kc दोबारा कैलकुलेट कर सकते हैं। तो फिर हमें मिलेगा Kc बराबर होता है इसके यानी 2 ज़रबे 7
0.9 ज़रबे 10 जिसका पावर है -7, इसका हम स्क्वायर लेंगे और इसको हम तकसीम करेंगे। 0.45 मोलर -x है तो यहाँ पे x की वैल्यू डाल देते हैं। 7.9 ज़रबे 10 जिसका पावर है -7 इतने मोलर। तो अगर हम इसका जवाब निकालें तो ये पहले मैं कर चुकी हूँ कैलकुलेटर पर। तो मेरे पास इसका जवाब आया था 5.6 ज़रबे 10 जिसका पावर है -12। तो ये हमारे इस जवाब के साथ मैच कर रहा है जो हमें सवाल में हल करने पर मिला था। लिहाजा ये हमें बताता है कि हमारी अप्रोक्सीमेशन बहुत अच्छी थी और इसने हमें x की वो वैल्यू दी जिससे हमने कंसंट्रेशन का अंदाजा लगाया जो कि बिल्कुल ठीक था। और दोबारा से अपना जवाब चेक करने की एक वजह ये भी थी कि दोबारा करने से हमें ये मालूम हो जाता है कि हमने कैलकुलेशन में तो कोई गलती नहीं की, क्योंकि इस किस्म के सवालात में अक्सर कैलकुलेशन की गलती हो जाती है। तो इसको चेक करने के लिए हमने दोबारा अपनी x की वैल्यू डालकर चेक कर लिया और अब मुझे काफी तसल्ली हो गई है।